अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नवाब की पुर इसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती एपिसोड नंबर 82। हमीदुल्लाह खान और मैं ऐसी पोजीशन में थे कि उसे उसी तरफ ले जा रहे थे। वो उधर को जाता रहा और हम दोनों उसकी सरसराहट और उसके कदमों की आहट पर चलते गए। चलते चलते वो ऐसी जगह पहुंच गया जहां बहुत बड़े बड़े पत्थर बिखरे हुए थे। ये थोड़ी सी जगह थी जहां छोटे बड़े पत्थर थे और उस जगह के इर्द गिर्द सरकंडों जैसी घास थी। हमीदुल्लाह खान मालूम नहीं कहाँ था। मैं टीकरियों की ओर से आगे निकला तो जगमोहन दिखाई दिया। फासला कम नहीं हुआ था। मैं उसे बड़ी आसानी से गोली मार सकता था। एक ही कारतूस उसका काम तमाम कर देता, लेकिन मुझे यकीन था कि अब मैं उसे पकड़ लूंगा। वो बड़े पत्थरों की ओट में जाने लगा तो उसने ऐसी चीख मारी जिसने मुझे भी डरा दिया। 2-4 सेकंड उसकी चीख की गूंज भी सुनाई देती रही और इसने एक बार झुक कर नीचे देखा। फिर वो मेरी तरफ दौड़ा और चंद कदमों बाद बैठ गया। मैं उसकी तरफ दौड़ा। इत्तफाक से मेरी नज़र जरा दाएं तरफ गई। कमोबेश 1.5 गज लंबा सांप तेजी से पत्थरों पर रेंगता जा रहा था। उस सांप को पहचानता था मैं। ये वो कोबरा था जिसके फन के पीछे अंग्रेजी की दी बनी हुई होती है और उसका डसा हुआ इंसान चंद मिनटों में मर जाता है। मैं समझ गया कि जगमोहन को उस सांप ने डसा है। सांप मुझसे दूर नहीं था। मैंने बंदूक कंधे से लगाई, सांप को शस्त में लिया और पहला ही कारतूस काम कर गया। सांप वहीं रुक गया और बल खाते खाते बेहोश हो गया। सांप को मारना इसलिए ज़रूरी था कि हम भी उस इलाके में रहते थे। मैंने जगमोहन को बैठे हुए देखा। जब मैं उस तक पहुंचा तो वो एक पहलू को लड़ गया और उसकी नब्ज़ पर हाथ रखा। वो मर चुका था। उधर से हमीदुल्लाह खान दौड़ता आ गया। मर गया है, मैंने हमीदुल्लाह खान को बताया। तुम्हारी गोली से नहीं हमीद भाई, मैंने कहा। सांप को सांप ने काटा है। मैंने और नूरुल्लाह ने जब उसे और उसके साथियों को बांध कर जंगल में फेंका था तो नूरुल्लाह ने कहा था कि उनके सरों में एक एक गोली मार दो। मैंने नूरुल्लाह से कहा था कि गोली नहीं मारेंगे। इस जंगल में सांप तो होंगे ही, अच्छा है कि सांप को सांप ही काटे। खुदा ने तुम्हारी बात पूरी कर दी है, हमीदुल्लाह खान ने कहा। नहीं भाई, मैंने कहा, मज़ा नहीं आया। हमने जगमोहन की तलाशी ली। उसके नेफे में लंबा खंजर उड़सा हुआ था और उसकी जेब में से 300 और कुछ रुपए निकले। खंजर और रुपए हमने अपने पास रखे। जगमोहन की लाश को इस तरह घसीटा कि एक बाजू मैंने पकड़ा और दूसरा हमीदुल्लाह खान ने। हमें मालूम था कि इस पथरीली जगह से कुछ आगे पानी का जोहड़ आ जाता है। वो चूंकि बरसात का मौसम था इसलिए उसमें पानी ज़्यादा था। हमने लाश को डुबोना था। उसका ये तरीका इख्तियार किया कि लाश से कमीज़ उतारी, एक वजनी पत्थर कमीज़ में बांधा और कमीज़ की आस्तीनें लाश की कमर के साथ बांध दी। लाश को हम घसीटते हुए पानी तक ले गए और फिर उसे पानी में फेंक दिया और जगमोहन हमेशा के लिए हमारी नज़रों से उजल हो गया। अब ये सोच लो सिकंदर, वापस आते हुए हमीदुल्लाह ने कहा। उसके साथी निकल गए हैं। उन्हें हमारे मुतल्लक मालूम होगा कि हम मफरूर हैं। ये तो जगमोहन था जो मजबूत दिल गुर्दे वाला था और कहता था कि वह तुम्हें अपने हाथ से मारेगा। उसके दूसरे साथियों की फितरत बिल्कुल हिंदुओं वाली होगी। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वो पुलिस का छापा मरवाएंगे, मैंने पूछा। हाँ, हमीदुल्लाह खान ने कहा। हमें पहले ही उसका कुछ इंतज़ाम कर लेना चाहिए। एक इंतज़ाम तो ये है कि हम इस इलाके से बिल्कुल ही निकल जाएं, मैंने कहा। और दूसरा इंतज़ाम ये हो सकता है कि सुबह गांव में आएंगे और सबको पक्का कर देंगे। कोई पुलिस आए तो साफ बता दें कि यहाँ 3 या 4 आदमी आए थे, जिनमें एक बूढ़ा आदमी था, एक बूढ़ी खूबसूरत जवान औरत थी और 3 अच्छे जवान आदमी थे। उन्होंने गांव वालों को डराया और धमकाया कि किसी ने मुखबरी की तो उसे गोली मार दी जाएगी। उन्होंने ये धमकी भी दी कि गांव वालों ने धोखा दिया तो तमाम औरतों को ख़राब करेंगे। ठहरो सिकंदर, हमीदुल्लाह खान ने कहा। मेरे दिमाग में एक बात आती है। गांव वाले ये कहें कि उनमें से 2 या 3 आदमी कहीं बाहर चले गए थे। पीछे ये वाक़या हुआ कि मालूम नहीं कितने आदमी आए और उन्होंने बूढ़े आदमी को
औरत और उसके एक जवान साथी को कत्ल किया और चले गए। गांव वाले ये भी कहें कि दूसरे दिन उन्होंने 3 लाशें उस मकान में पड़ी हुई देखी, तो शाम तक इंतजार करते रहे कि उनके आदमी वापस आएंगे। शाम तक वो ना आए तो गांव के लोगों ने एक ही कब्र खोद कर तीनों को दफन कर दिया। फिर ये लोग कहें कि कत्ल की उस वारदात के बाद यहाँ कोई नहीं आया। कब्र की निशानदही पर पुलिस जरूर कब्र खोदेगी और लाशें देखेगी। ये तो मैं जानता हूँ, मैंने कहा, यह पुलिस की कार्रवाई है और जो इस तरह होगी कि वो लाशों को उठा ले जाएंगे। उन लाशों को बड़े अफसर देखेंगे, लाशों की बाकायदा शिनाख्त होगी और उनका पोस्टमार्टम होगा। उस निशानदही से भी गांव वालों पर मुसीबत आ सकती है। पुलिस उन सब पर यह इल्ज़ाम आयद कर सकती है कि 3 अफराद कत्ल हो गए, तो उन लोगों ने थाने में ये इतला नहीं दी। थानेदार ने अगर उन बेगुनाह लोगों को और ज़्यादा परेशान करना चाहा तो वो उन पर यह इल्ज़ाम भी आयद कर देगा कि उन तीनों को गांव के आदमियों ने कत्ल किया है। ये खतरा तो है, हमीदुल्लाह खान ने कहा। हमें कोई ना कोई खतरा तो मोल लेना ही पड़ेगा। गांव वालों को हम कहेंगे कि जब पुलिस आए तो सब मिलकर इतना रोएं, चीखें और इस तरह थानेदार उसकी पार्टी के कदमों में सजदे करें कि वो सब मुतासर हो जाएं और कहें कि ये मासूम और मजलूम लोग हैं। चलो ऐसा ही करते हैं, मैंने कहा, लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूं कि पुलिस आई और हमें पता चल गया कि पुलिस गांव वालों को तंग कर रही है तो हम खामोश नहीं बैठे रहेंगे। उन बेचारों ने हमारी बहुत मदद और खिदमत की है। देखो सिकंदर, हमीदुल्लाह खान ने कहा, हम इस पोजीशन में ही नहीं कि आने वाले किसी भी वाक़े की पेश गोई कर सकें या आने वाले खतरों की पेशबंदी करें। ज़रा सोचो, हम बाहर क्यों निकले थे और क्या हो गया? अब जो कुछ भी होगा अचानक होगा। हमें कबल अज वक़्त सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। अल्लाह पर छोड़ दो, जो होगा और जिस वक़्त होगा वो उस वक़्त सोच लेंगे और जो बेहतर समझेंगे करेंगे। हम दोनों दूसरे रास्ते से अपने गार की तरफ चल पड़े। अचानक एक दरख्त के पीछे से एक आदमी सामने आया। अच्छा हुआ कि वो बोल पड़ा, वरना मेरी बंदूक में अभी तक कारतूस बाकी था। वो नूरुल्लाह था। गोलियां जो हमीदुल्लाह के रिवाल्वर से निकली थी और मैंने जो एक कारतूस फायर किया था, उनकी आवाज़ें गार तक पहुंच गई थी। नूरुल्लाह की आंख खुल गई और वो दौड़ता हुआ गांव तक पहुंचा, लेकिन वहां खामोशी देखकर वो पीछे ही रुक गया और हमारा इंतजार करने लगा। उसने हमसे पूछा कि गोलियां क्यों चली थी। मैंने उसे सारा वाकया सुनाया और हम अपने गार में चले गए। अगली सुबह रोज़मर्रा के मामूल के मुताबिक 2 आदमी हमारे लिए पराठे और लस्सी लाए। उन्होंने बताया कि रात को गांव वाले बहुत परेशान रहे हैं क्योंकि गोलियां चली थीं। वो कोई डाकू थे जो इधर से गुजरे थे। मैंने झूठ बोला, कहीं डाका डालकर आए थे और खुशी से उन्होंने गोलियां चलाई थी। जब तक हम यहाँ हैं तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। तुम लोगों पर कोई मुसीबत आ गई तो हम तुम्हारी मदद को पहुँचेंगे। एक बात अच्छी तरह सुन लो, किसी वक्त पुलिस आ जाए या कोई मशकूक आदमी आ जाए और तुम्हें डराएं तो किसी आदमी को या किसी लड़के को चोरी चोरी हमारी तरफ दौड़ा देना। खा पी कर मैं, हमीदुल्लाह और नूरुल्लाह उन्हीं आदमियों के साथ उनके गांव में चले गए। 4, 5, 9 उम्र लड़कों को गांव के इर्द गिर्द भेज दिया। उन्होंने कहा कि वो मवेशियों और बकरियों को साथ ले जाएं और हर तरफ नज़र रखें। उनमें से एक लड़के को ऊंची टिकरी पर चढ़ा दिया। उन सब से कहा कि पुलिस आई नजर आए तो जो लड़का देखे वो सिर्फ इतना करे कि अपने करीबी के साथी को 2 दफ़ा पुकारे और अगला लड़का अपने किसी और साथी को इसी तरह उसका नाम लेकर 2 दफ़ा पुकारे और कोई लड़का दौड़ता हुआ गांव में ना आए। पहरे का ये इंतज़ाम करके हमने गांव के तमाम आदमियों को, जिनकी तादाद 25-26 थी, उसी मकान में बुलाया जिसमें हम रह कर गए थे। हम अंदर उस कमरे में कच्चे और गंदे फर्श पर ही बैठ गए जिसमें ख्वाजा साहब, शहनाज और हमारा एक साथी कत्ल हुए थे। मेरी नज़र उस दीवार पर गई जिसके साथ शहनाज की चारपाई हुई थी। गांव वालों ने खून तो साफ कर दिया था, लेकिन उस दीवार पर मुझे खून के छींटे दिखाई दिए। गांव के आदमी अभी आ रहे थे। सब के आ जाने पर हमने बात करनी थी। मेरी नज़रें खून के उन चंद एक खुश्क कतरों पर जम गई जो दीवार पर चपक कर रह गए थे। ये शहनाज का खून था।
ये मेरा खून था, ये मेरे बाप का खून था। मुझे अपना बाप याद आ गया। फिर वो वक़्त याद आया जब मेरे बाप ने मेरे बाजुओं में आखिरी सांस लिया था। उसकी कातिल शहनाज थी। मुझे ख्याल आने लगा कि खुदा की बे आवाज़ लाठी ने शहनाज को क्या सजा दी। घर से बेघर हुई, कहाँ कहाँ जलीलो ख्वार होती हुई और कहाँ आकर अपने अंजाम को पहुंची। शहनाज एक मुजरम जहनीत वाली माँ की बेटी थी। मेरा घर उजाड़ने और मेरे बाप को कत्ल कराने का जुर्म उसकी माँ के खाते में जाता है। वो भी बहुत बुरी मौत मरी थी। शहनाज तो उसका एक खंजर थी, या यूं कह लें कि शहनाज एक मीठा जहर थी। ऐसा जहर जो बड़ी खूबसूरत शीशी में बंद था। ये खंजर और जहर की यह शीशी शहनाज की माँ के हाथ में थी। ये माँ जो मौत मरी वो एक खारिश ददा कुत्ते की मौत थी। शहनाज और उसकी माँ में फ़र्क सिर्फ ये था कि शहनाज के दिल में मेरी मोहब्बत थी और वो अपने गुनाहों पर पछताती थी, और उसने मेरी खातर अपने आप को सज़ा देने की भी कोशिश की, और मेरी मोहब्बत की उसने कीमत देने की हमेशा कोशिश की थी। अगर मैं उसे किसी वक़्त कहता कि मुझे तुम्हारी जान की ज़रूरत है, तो वो ये पूछे बगैर कि क्यों अपनी जान दे देती। और जब उसे पता चला था कि हम दोनों एक ही बाप की औलाद हैं, तो उसने मुझे सगे भाई जैसा प्यार दिया। और कभी तो मुझे यूं महसूस होता था जैसे शहनाज के रूप में मेरी माँ दुनिया में वापस आ गई है। उसे याद करने वाला मेरे सिवा अब कोई भी ना था। उसकी यादगार उसकी मोहब्बत थी जो मेरे दिल में जिंदा थी, या खून के ये चंद एक कतरे थे जो इस गुमनाम गांव की एक कच्ची दीवार पर खुश्क हो गए थे। खून के इन धब्बों ने कुछ दिनों बाद मिट जाना था। उसकी जो मोहब्बत मेरे दिल में थी, उसे मेरे साथ एक रोज फांसी चढ़ जाना था। अब देखना यह था कि उसके खून के ये खुश्क कतरे पहले लापता होते हैं, या मैं उनसे पहले फांसी के तख्ते पर खड़ा होता हूँ। कभी ख्याल आता था, और ये ख्याल उस रोज भी आया, कि मेरी मौत अभी बहुत दूर है। मैं कुछ भी नहीं था, एक गुनहगार बंदा था, अल्लाह की इस कायनात का एक हकीर सा जर्रा था। लेकिन खुदा ने मुझे कितनी ही बार मौत के मुंह से निकालकर फिर गमज़े हयात में फेंक दिया था। जगमोहन मुझे कत्ल करने आया था। अल्लाह ने मेरे हाथों उसके खून से पाक रखा और उससे इंतकाम लेने के लिए एक जहरीला नाग भेज दिया। ये सब क्या है? ये सवाल पहले भी चंद बार मेरे जहन में आया था, लेकिन मैंने उसका जवाब तलाश करने की कोशिश नहीं की थी। यही सवाल उस रोज शहनाज के खून के खुश्क कतरे देकर भी फिर मेरे जहन में तड़पा, और मैं उसके जवाब की जुस्तजू में अपने जहन के वीराने में मारा मारा फिरने लगा। सिकंदर हमीदुल्लाह की आवाज़ ने मुझे जहन के वीराने से घसीट लिया। वो कह रहा था कि सब आ गए हैं, बेहतर है तुम ही इन्हें कुछ बताओ। उन लोगों को हमने वही बातें जहन नशीन करानी थी जो मैं और हमीदुल्लाह खान पहले ही तय कर चुके थे। वो मैं पहले ही आपको सुना चुका हूँ। डरना बिल्कुल नहीं, मैंने कहा। जब पुलिस आती नजर आए तो किसी लड़के को ऊपर वाले रास्ते से हमारी तरफ दौड़ा देना। हम तुम्हारे साथ वादा करते हैं कि हम पुलिस के सामने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी इज्जत की खातर अगर हमें अपने आप को गिरफ्तार कराना पड़ा तो हम गिरफ्तार हो जाएंगे। सब ने वादा किया कि जिस हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं करेंगे, और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि पुलिस को देखते ही कोई हमारी निशानदही कर दे। हमने उन्हें कहा कि अब जाकर काम काज करो। जब सब चले गए तो हम तीनों बाहर निकले। हमारा चौथा साथी बाला हमारे साथ नहीं था। उसे हमने मुखबरी के लिए भेजा हुआ था। वो कभी शम्मो के ससुराल वाले गांव में जाता और कभी थाने का चक्कर लगाता। मेरी नज़र शम्मो के घर की तरफ उठी। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि शम्मो अपने दरवाजे में खड़ी मुस्कुरा रही थी। हम तीनों उसकी तरफ चल पड़े। वो हमारे लिए बहुत अहम थी। हम जब उस तक पहुंचे तो उसका बाप भी आ गया। वो पहले हमारे साथ ही था। मैं शम्मो से बहुत कुछ पूछना चाहता था, और मैं ये भी जानता था कि खुद शम्मो ये सारी बातें हमें बताने के लिए बेताब थी। उसके लिए अलग थलग मुलाकात की ज़रूरत थी, लेकिन शम्मो के बाप ने हमारा काम आसान कर दिया।
उसने हमें अंदर चलकर बैठने को कहा। हम तीनों अंदर चले गए। शम्मो अपने माँ बाप पर छाई हुई थी और वो उन पर हुक्म चलाया करती थी। उसने अंदर ले जाकर हमें बिठाया और बाप को किसी काम से बाहर भेज दिया। सबसे पहले ये बताओ शम्मो, मैंने उससे पूछा, तुम्हारे खामद को हमारे कौन से आदमी ने कत्ल किया है? किसी ने भी नहीं, शम्मो ने हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा। ये काम मैंने खुद कर लिया था, तुमने तो मेरी शर्त नहीं मानी थी। इतनी दौलत वहां से उठा लाए और मेरा ये जरा सा काम भी ना किया। तुमने उसे किस तरह मारा था? जब देखा कि तुम्हारा आदमी माल और बंदूक उठाकर निकल गए हैं और मेरा काम नहीं हुआ, तो मैंने इरादा कर लिया कि यह काम मैं खुद करूंगी। शम्मो ने कहा, खुदा ने मौका बड़ा अच्छा दे दिया। मेरा ससुर अंदर आकर देखने की बजाय कि डाकू क्या कुछ उठाकर ले गए हैं, बाहर को दौड़ पड़ा और उसने शोर मचा दिया। उधर मैंने देखा कि मेरा खामद उसी कमरे में था जिसमें माल पड़ा था। वो पगला अभी वहीं खड़ा था और वाही तबाही बक रहा था। वहां किसी लूटी हुई चारपाई का एक पाया पड़ा था। मैंने वो पाया उठाकर उसके सर पर मारा। वो चकरा कर गिरने लगा तो मैंने उसके सर पर एक और जरब लगाई। वो गिर पड़ा और बेहोश हो गया। मुझे ये डर महसूस हुआ कि ये 2 जरबों से नहीं मरेगा। मैंने हाथों से उसका गला दबाया। वो जरा सा तड़पा और फिर ठंडा हो गया। ये काम करके मैं ये शोर मचाती बाहर को दौड़ी कि डाकू जालिम मेरे खामद को मार गए हैं। इतनी देर में गांव के कुछ लोग जाकर बाहर आ गए थे और कुछ आदमी तुम्हारे आदमियों के पीछे दौड़े जा रहे थे। मेरा ससुर गांव के 1-2 आदमियों को साथ अंदर आया और मैंने अपने सीने पर, अपने मुंह पर जोर जोर से हाथ मारने शुरू कर दिए कि जालिम मुझे बेवा कर गए हैं। किसी को शक ना हुआ कि ये मेरी अपनी कारस्तानी है। थानेदार को मुझ पर थोड़ा सा शक हो गया था। उसने इतने ज्यादा सवाल मुझ पर किए कि मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने उसे कहा कि तुम इस तरह मुझ पर जीरा कर रहे हो जैसे अपने खामद को मैंने कत्ल किया है। उसने कहा कि उसे यही शक है। मैंने उसे कहा कि मैं अपने खामद को क्यों कत्ल करती। उसने कहा कि तुम्हारा खामद तुम्हारे लिए नाकारा था और तुम उससे पल्ला छुड़ाना चाहती थी। फिर थानेदार ने और भी बहुत सी बातें पूछी थी, लेकिन मेरे ससुर ने मुझे बचा लिया। उसने बयान दिया कि मेरे खामद ने डाकुओं को बहुत सी गालियां दी थी और डाकू उसे अंदर कमरे में ले गए थे। थानेदार ने मुझसे यह भी पूछा था कि जब डाकुओं ने मेरे खामद को कत्ल किया उस वक्त मैं कहां थी। मैंने उसे बताया कि मैं उसी कमरे में थी, लेकिन उसमें से एक आदमी मुझे बाजू से पकड़कर दूसरे कमरे में ले गया था और कहता था कि बंदूक कहाँ है। मैंने उसे बंदूक दिखाई और फिर मैं डर के मारे उसी कमरे में दुबकी रही। शम्मो ने यह बात हमें पूरी तफसील से सुनाई थी। उससे हमने ये अंदाजा किया कि यह किस कदर चालाक और खतरनाक औरत है। हमीदुल्लाह ने उसे कह ही दिया कि हमें तवक्का नहीं थी कि वो ये काम इतने अच्छे तरीके से कर लेगी। ये तवक्का मुझे खुद भी नहीं थी। शम्मो ने कहा, मैं तो देहाती लड़कियों की तरह बिल्कुल सीधी और बुद्धि सी लड़की होती थी, लेकिन गुनाहगारों में जाकर मेरे दिमाग में भी गुनाह आ गए। मुझ पर जो बीती है वो इंसान को पागल बना देती है या अकल तेज हो जाती है और इंसान अपना रास्ता बना लेता है। वो जो कहते हैं कि लोहे को लोहा काटता है, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। मैंने अपने ससुर के पांव पर सर रखा था और उसे कहा था कि मेरी जवानी पर रहम करो और मेरी जिंदगी तबाह ना करो। तुम्हारे बेटे का दिमाग भी ठीक नहीं और जिस्म भी ठीक नहीं। लेकिन वो कहता था कि मेरे बेटे को गोली मारो, मैं तो उसके बहाने तुम्हें अपने लिए लाया हूं। वो तो हमें मालूम है, हमीदुल्लाह ने कहा। अब तुम्हारे ससुर का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है? रवैया ये है, शम्मो ने जवाब दिया, कि उसने थानेदार को कह दिया है कि इस लड़की पर मेरा कोई शक नहीं और इसे आइंदा थाने ना बुलाना। लेकिन हर रात वो मुझसे इस मेहरबानी की कीमत मांगता है और मैं ये कीमत नहीं दे रही। परसों रात उसने मुझे धमकी दी थी कि मुझे इस तरह नाराज रखोगी तो मैं तुम्हें इस इल्जाम में पकड़वा दूंगा कि मेरे बेटे को तुमने कत्ल किया है और उसकी वजह यह है कि तुम उसे अपने काबिल नहीं समझती थी। मैंने अभी तक तो उसे टाला हुआ है। कल रात मैंने उसे कहा था कि मुझे 1-2 दिनों के लिए अपने गांव जाने दो। वो कहता है कि मेरे घर में अपनी मर्जी चलाओ, मुझ पर हुकूमत करो, गांव में सर ऊंचा करके चलो।
लेकिन यही रहो और सबको ये बताओ कि तुम अपने खामद का घर नहीं छोड़ना चाहती। मैंने उसे टालने के लिए कह दिया है कि एक फेरा अपने गांव का लगाऊं। वो कहता है कि एक फेरा नहीं, तुम जब चाहो चली जाओ और अपनी मर्जी से वापस आओ। घोड़ी तुम्हारे पास है, नौकर मौजूद है। अगर अब तुम वापस ही ना जाओ तो तुम्हारा ससुर तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा? मैंने पूछा। मैं इसी इरादे से आई हूं, उसने कहा। लेकिन मेरे सर पर हाथ रखने वाला कौन है? मेरा ससुर अगर मेरे माँ बाप को तंग करेगा। देखो शमो, मैंने कहा, तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, हम ये एहसान चुकाएंगे। यही रहो, अगर वो आ जाए और तुम्हें तंग करे तो उसे कहना कि 2 रोज के बाद आए। उसे अच्छे तरीके से टाल देना और वो आए तो किसी लड़के को हमारी तरफ भेज देना। हम यहाँ तुम्हारे घर नहीं आएंगे, हम उससे रास्ते में मिलेंगे और वो उस वक्त मिलेंगे जब वो वापस जा रहा होगा। उस रोज तुम उसे हिसाब साफ जवाब दे देना कि मेरा ताल्लुक तुम्हारे बेटे के साथ था, वो मर गया है और तुम्हारे साथ मेरा ताल्लुक खत्म हो चुका है। वो तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को बड़ी खतरनाक धमकियां देकर चला जाएगा और वो तुम्हारे माँ बाप के खिलाफ कोई ना कोई ओछी कार्रवाई जरूर करेगा। लेकिन हम रास्ते में उसे रोककर जो धमकियां देंगे उनसे उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। अगला दिन गुजर गया। उस रोज बाला वापस आया और उसने बताया कि हमारी वारदात की तफ्तीश ढीली पड़ गई है और ये शक अभी तक किसी को नहीं हुआ कि वारदात करने वाले हम हैं। रात को हम हस्बे मामूल गांव में गए। शमो को बाहर बुलाकर हाल अहवाल पूछा तो उसने बताया कि उसका ससुर आज दिन को ही आ गया था और कहता था कि वापस चलो। शमो ने अपनी तबीयत की खराबी का बहाना करके उसे टाला। शमो का बाप उसके आगे बोलता ही ना था। वजह साफ थी, वो गरीब और बेआसरा आदमी था और उसने शमो के ससुर की ना जाने कितनी रकम खाई हुई थी। शमो ने उसे कहा कि वो 2 रोज बाद आए और वो उसके साथ चली जाएगी। उसके आने का वक्त क्या होता है? मैंने शमो से पूछा। वो सूरज निकलने से पहले घर से चल पड़ता है, शमो ने जवाब दिया। फिक्र ना करो शमो, मैंने कहा, वो तुम्हारे घर तक नहीं पहुंचेगा। क्या तुम उसे? शमो ने कहा। नहीं, मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले कहा, हम उसे जिंदा रहने देंगे। अगर उसे कत्ल किया तो तुम फंस जाओगी। 2 रोज गुजर गए। तीसरी सुबह मैं और हमीदुल्ला अलल सुबह अपने ठिकाने से निकले और उस पहाड़ी जगह में से एक और रास्ते से बाहर निकलकर उस तरफ चल पड़े जिधर से आम रास्ता गुजरता था। हमने एक जगह देख रखी थी जो किसी को रोकने या घात लगाने के लिए ज्यादा अच्छी थी। हम बहुत तेज चले जा रहे थे क्योंकि हमने उससे पहले उस जगह पहुंचना था। उसने तो घोड़ी पर आना था। मैंने और हमीदुल्ला ने सरों पर पगड़ियां लपेट रखी थी। हम उस जगह पहुंच गए। हम चंद मिनट देर से पहुंचते तो वो आगे निकल जाता। वो हमें दूर से आता हुआ दिखाई दे रहा था। वो जगह जरा गहराई में थी और हरे सरकंडों, ऊंची घास और दरख्तों का जंगल था। हम दूसरी तरफ से उस नशीब में दाखिल हुए और पहला काम यह किया कि पगड़ियां उतार कर इस तरह बांधी कि हमारे सर और चेहरे छुप गए, सिर्फ आंखें नंगी थी। हमीदुल्ला खान के पास रिवाल्वर था और मेरे पास जगमोहन की बंदूक थी। मैंने और नूरुल्लाह ने जगमोहन से ये बंदूक उस वक़्त ली थी जब हमने कुतुबुद्दीन के गांव से आते जगमोहन और उसके साथियों को बांधा था। शमो का ससुर घाटी उतरकर नीचे आया। हम दोनों उसके रास्ते में आ गए और उसकी घोड़ी की बाग पकड़ ली। क्यों भाई क्यों? उसने पूछा। क्या कर रहे हो? क्या चाहते हो? हमने उसे कोई जवाब ना दिया और उसकी घोड़ी को रास्ते से हटाकर जंगल के अंदर ले गए। उसे कहा कि वो घोड़ी से उतर आए। मेरी एक बात सुन लो दोस्तों, उसने घोड़ी से उतरते हुए कहा। मेरी जेब खाली है। कुछ दिन गुजरे मेरा घर लूट गया है और मेरा एक ही बेटा था जो कत्ल हो गया है। अगर इससे पहले तुम मुझे रोकते तो मैं तुम्हारी झोली भर देता। मैं अपने गांव का नवाब हूं। अब ये एक घोड़ी है, अच्छी लगती है तो ले जाओ। नवाब साहब, हमीदुल्ला खान ने कहा, तुम जा कहाँ रहे हो? अपनी बहू को लेने जा रहा हूं। उसने कहा, मेरा घर तो उजड़ ही गया है। उस बहू को लेने जा रहे हो जिसे अपनी बेनिकाही बीवी बनाने की कोशिश कर रहे हो? मैंने पूछा। उसकी आंखें ठहर गईं और वो कुछ ना बोला।
अपने मरे हुए बेटे की बेवा को दाश्ता बना रहे हो। हमीदुल्लाह खान ने कहा, हमने तुम्हें लूटने के लिए नहीं रोका। कौन हो तुम दोनों? उसने धीमी सी आवाज में पूछा। ये मत पूछो कि हम कौन हैं, मैंने कहा। पहला तुम्हारा घर खाली हुआ है और तुम्हारा बेटा कत्ल हुआ है। तुम ना बताते तो भी हमें मालूम था कि तुम्हारा घर उजड़ गया है, और अगर इस लड़की को अपने घर रखोगे तो तुम्हारे घर को आग लगेगी और तुम कत्ल होगे। यहीं से वापस चले जाओ, हमीदुल्लाह खान ने कहा।